दोस्तों, आज भारत और रूस की दोस्ती ने दुनिया के सामने वो मिसाल पेश कर दी है जिसे देखकर चीन से लेकर अमेरिका तक हर कोई हैरान है। जिस तकनीक को रूस ने अब तक दुनिया से, यहाँ तक कि चीन से भी छिपा कर रखा था, आज वही तकनीक रूस ने अपने सबसे प्यारे दोस्त यानी भारत को सौंपने का फैसला कर लिया है। भारत और रूस ने हाल ही में एक अहम डील की है और यह सिर्फ कोई मिसाइल डील नहीं है। यह है भारत को 21वीं सदी के युद्ध का अजेय बादशाह बनाने की वो गुप्त चाबी जिसने एक झटके में भारत की रक्षा शक्ति को कई पीढ़ियों आगे पहुंचा दिया है। ये खबर भारत के लिए इतनी बड़ी जीत क्यों है? रूस का जिरकॉन मिसाइल सिस्टम क्या है जिसकी पूरी तकनीक अब भारत को मिलने जा रही है, और यह तकनीक हमें चीन की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों और अमेरिकी नौसेना की ताकत से भी आगे कैसे खड़ा कर देगी। आज हम रूस के इस ऐतिहासिक फैसले की एक एक परत खोलेंगे। इस डील का सबसे बड़ा राज्य है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ट्यूटी, जिसने भारत को हाइपरसोनिक रेस का निर्विवाद किंग बना दिया है। तो अगर आपको भारत और रूस की इस अटूट दोस्ती पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि रूस ने भारत को वह कौन सा ब्रह्मास्त्र दिया है जिसके नाम से ही पश्चिमी देशों में भूचाल आ गया है। रूस ने भारत को अपनी सबसे उन्नत और गोपनीय मिसाइल सिस्टम जिरकॉन की पूरी तकनीक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जिरकॉन कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह दुनिया की एकमात्र ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे आज की तारीख में किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा रोकना लगभग असंभव है। जिरकॉन की स्पीड मैक 9 यानी आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा है। आप सोचिए, यह मिसाइल इतनी तेज है कि इसे रडार पर पकड़ने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए दुश्मन को 0 रिएक्शन टाइम मिलता है। इस मिसाइल की मार्क क्षमता 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन जिरकॉन की वह सबसे घातक खूबी क्या है जिसके सामने दुनिया का कोई रडार नहीं टिक सकता, और कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल करके भारत चीन को उसी के खेल में मात देगा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि यह मिसाइल भारत की किन जरूरतों को पूरा करेगी ताकि आप रूस की दोस्ती का मूल्य समझ सकें। भारत को इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जरूरत चीन और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती आक्रामकता के कारण है। जिरकॉन की तकनीक भारत को अपनी स्वदेशी मिसाइल परियोजनाओं जैसे ब्रह्मोस द्वितीय और अन्य हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स यानी HGV को विकसित करने में निर्णायक बढ़त देगी। भारत की यह नई ताकत चीन की उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी चुनौती देगी जिन्हें वह हिंद महासागर में तैनात करता है, क्योंकि जिरकॉन पानी के जहाजों और जमीन के ठिकानों दोनों पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। जिरकॉन की पूरी तकनीक मिलना भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है जो हमें भविष्य के हथियारों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहने देगी। अब बात करते हैं जिरकॉन की उस सबसे घातक खूबी की जिसने इसे दुनिया में अजेय बना दिया है, इसकी हाइपरसोनिक गति और इसकी उड़ान का मायावी तरीका। दरअसल जब जिरकॉन मिसाइल मैक 8 या मैक 9 की रफ्तार से उड़ती है तो यह अपने चारों ओर एक प्लाज्मा क्लाउड यानी कि प्लाज्मा का एक बादल बना लेती है। यह प्लाज्मा क्लाउड दुश्मन के रडार सिग्नल्स को अपने अंदर समा लेता है, जिससे मिसाइल रडार स्क्रीन पर लगभग अदृश्य हो जाती है। इसका मतलब है कि जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि मिसाइल आ रही है तब तक वह उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर चुकी होगी। जिरकॉन की यह तकनीक रूस ने अब तक दुनिया के किसी भी देश को नहीं दी है। रूस ने चीन को भी अपनी सबसे उन्नत S-400 मिसाइल प्रणाली तो बेच दी, लेकिन जिरकॉन की तकनीक कभी नहीं दी। इस तकनीक को भारत को सौंपना रूस की तरफ से यह स्पष्ट संकेत है कि वह भारत को एक सच्चा रणनीतिक भाई मानता है और वह भारत के रक्षा हितों के साथ खड़ा है। जिरकॉन मिसाइल की तकनीक भारत को अपनी नौसेना के लिए अजेय एंटीशिप हथियार बनाने में मदद करेगी। चीन हिंद महासागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रहा है। जिरकॉन की तकनीक से बनी मिसाइलें उन सभी युद्धपोतों के लिए काल साबित होंगी, क्योंकि मैक 9 की गति से आती हुई क्रूज मिसाइल को दुनिया का कोई भी आधुनिक शिप डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। रूस के इस ऐतिहासिक फैसले ने भारत को रक्षा और तकनीकी दौड़ में एक बार फिर से अग्रणी देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। रूस के इस कदम से भारत की आत्मनिर्भरता को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। जिरकॉन की पूरी तकनीक मिलने के बाद भारत अब अपनी जरूरतों के हिसाब से इस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली को विकसित कर सकेगा।
भारत पहले से ही ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है और अब जिरकॉन की तकनीक सीधे सीधे इस परियोजना में इस्तेमाल होगी। इससे ब्रह्मोस 2 का विकास समय कई साल कम हो जाएगा और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी हाइपरसोनिक हथियार बनाने की क्षमता है। यह समझौता भारत रूस के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिमी देश रूस पर दबाव बना रहे हैं। रूस ने भारत को यह तकनीक देकर अमेरिका और नाटो को भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत के साथ उसका संबंध समय की कसौटी पर खरा उतरा है और रणनीतिक रूप से अटूट है। जिरकॉन की पूरी तकनीक मिलने का मतलब है कि अब चीन अपनी डबल स्ट्राइक क्षमताओं को हिंद महासागर में आसानी से नहीं बढ़ा पाएगा। भारत अपनी नेवी के लिए जिरकॉन आधारित एंटी शिप मिसाइलों को जल्द से जल्द विकसित करके हिंद महासागर में चीन की किसी भी आक्रामकता का निर्णायक जवाब देने की क्षमता हासिल कर लेगा। यह रूस का वो सबसे बड़ा तोहफा है जिसने साबित कर दिया है कि दोस्ती की कीमत हथियारों के डॉलर से कहीं ज्यादा होती है। रूस ने भारत को तकनीकी आजादी दी है। जिरकॉन की तकनीक का मतलब सिर्फ मिसाइल नहीं है, यह मटेरियल साइंस, रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी और उन्नत गाइडेंस सिस्टम में महारत हासिल करना है। ये वो आधारभूत तकनीकें हैं जो भारत को भविष्य में अपने लड़ाकू विमानों, यूवीए और अन्य मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड करने में मदद करेंगी। यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बुनियादी क्रांति है जो हमें हथियारों के आयात पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में ले जाएगी। यह मिसाइल भारत के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद भारत ने 11,000 करोड़ की लागत से 110 और एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने की मंजूरी दे दी थी। यह दिखाता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। यह मिसाइल भारत को हिंद महासागर में वह अजेय बढ़त देगी जिसका सपना हर बड़ा देश देखता है। चीन, जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर हिंद महासागर में दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, वह भारत की पनडुब्बियों में लगी ब्रह्मोस 2 के खौफ से बाहर नहीं निकलेगा। पाकिस्तान का तो जिक्र करना ही बेकार है। उसकी हालत तो उस चूहे जैसी हो गई है जिसके बिल के बाहर एक भूखा बाज मंडरा रहा हो। ये है नए भारत की नई ताकत, एक ऐसी ताकत जो दोस्ती भी निभाना जानती है और दुश्मन को उसकी औकात बताना भी जानती है। आपको क्या लगता है, क्या रूस का यह फैसला भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? और क्या हमें अब ब्रह्मोस 2 को जल्द से जल्द सेना में शामिल करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।